कॉमेडी नाइट। भाजी हमें लंदन से आए हुए 1 साल हो गया है और आप देख सकते हैं कि इस 1 साल में काफी कुछ बदल गया है। हमारी बकरी को बेबी बॉय हुआ है। 2 in 1। बिल्कुल भाजी। और अब हम जब लंदन गए ना, जब तो हमारे घर के पीछे चोर आ गए और आगे सारा घर पेंट कर गए। अभी हमने कंप्लेंट लिखाई, एक्चुअली पेंट करने के बाद ब्रश भी साथ ले गए यार। समय पाजी कितना कुछ बदल देता है, देखिए आप। देखो आप जी, ऊपर भगवान, नीचे समय बड़ा बलवान। मैं कोई झूठ बोले गुरु? गुरु बड़े ध्यान से सुन जी। अच्छे वक्त में कई रंक भी सुल्तान बन जाते हैं। वाह। जीने की मिसाल और इतिहास की पहचान बन जाते हैं। अबे बुरे वक्त में तो इंसान भी गीदड़ बन के घूमता है, अच्छे वक्त में तो गधे भी पहलवान बन जाते हैं। क्या बात है। भाजी वैसे ये गधा आपने मेरे को बोला है? नहीं नहीं, किसी और को बोला यार। मैं कमाल कर रही हूं, किसी और को बोला है। अरे किसी और का, हमें क्या पता नहीं गधा कौन है। देखो भाई, अरबी घोड़ा चाहे दुबला भी हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर है। तो अरबी घोड़ा है। थैंक यू भाजी। पर गुरु एक मिनट, मैं भी पिंकिटी पू बन के आया हूं जी। ये पिंकिटी गू क्या है गुरु? मतलब क्या है क्या? भाजी बेसिकली पैसा बुआ ने लगाया है। हाँ। तो गुत्थी साथ में इसको संभालती है। तो दोनों में झगड़ा हो रहा था किसके नाम से चलेगा, तो पिंकिटी गू कर दिया हमने। वैसे भी इस पार्लर में आपको पता यही सब होने वाला है। टाइम के हिसाब से सब चीजें बदल जाती। भाजी आम आदमी को ले लो आप, घर से सुबह जब निकलता है हाँ। तो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के निकलता है। रास्ते में इतनी धूल मिट्टी होती है, शाम को पैंट जो व्हाइट हो चुकी होती है और शर्ट जो है काली हो चुकी होती है। रात को लुंगी बनियान पहन के सोता है। ऐसे डरावने डरावने सपने आते हैं आम आदमी को, बेचारा क्या करे। ऐसे डरावने सपने आते हैं, सुबह बनियान की जगह लुंगी पहुंची होती है। समय के साथ बदलाव बहुत आता है। खास तौर पे 1 साल में देख लो आप, मियां बीवी में एक बच्चा ऐड हो जाता है। वाह। बच्चा पहले साल बोलना भी शुरू कर देता है। हाँ। और लड़कियां तो 8-9 महीने की बोलना शुरू कर देती हैं। हाँ। और ऊपर वाले की इतनी कृपा है, एक बार बोलना शुरू करती है सारी उम्र चुप नहीं करती। फिर आप देखो। अच्छा पाजी, लड़कियों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। देख लो आप कॉलेज में जब होती हैं तो दुबली पतली मॉडल टाइप बन के रहती हैं। हाँ। एक स्कूटर पे ना, स्कूटर की एक सीट पे 2-2 जानी बैठ जाती हैं एडजस्ट होके। मतलब बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होंगी ना ऐसे चिपक के, तो पिछली सीट सारी खाली रहती है। हाँ। फिर जब शादी हो जाती है, शादी के 2 साल बाद बच्चा उठा के ऐसे बैठती, पूरी सीट पे यहीं बैठी होती है। पूरी सीट पे खुद ही बैठी होती है और पति बेचारा हैंडल पे चढ़ के चला रहा है। उसके बाद भी कहती हैं, मैंने कहा थोड़ा आगे तो हो जाओ। आगे क्या टायर पे बैठ के चलाऊं मैं? प्रॉब्लम रहती है। समय के साथ इतने सारे चेंजेस आते हैं। टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब तक जीजा की सालियां कुंवारी रहती, जीजे के चेहरे पे नूर ही अलग रहता है। उनका ये लगता है कि इस प्रॉपर्टी पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, साली बिलोंग टू जीजा जी। लेकिन जैसे साली की शादी हो जाती ना, वही जीजा जो साली को लेने ट्रेन के टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाता था। हाँ। फिर बीवी बोल रही होती, मेरी बहन आ रही है तो मैं क्या करूं। ना पति उसका ले आएगा साथ में, कहीं घूमनी होती तेरी बहन। तेरी बहन को दूध पीती बच्ची नहीं है। सब कुछ बदल जाता है। मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आते हैं? आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है कि क्या क्या चेंजेस आए? जी। हेलो सिद्धू भाजी। आ गया गुरु। हेलो कपिल भैया। हाय। पिछले 3 सालों में मेरे साथ बहुत सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ में। क्या आए? 3 साल पहले मैं बहुत ज्यादा आलसी हुआ करता था। अच्छा। एक महीने तक एक जीन्स में पूरा महीना चला देना। मतलब पूरा महीना भाई, पूरा महीना। देखो जीन्स ठीक है, अंडरवियर भी 15 दिन मेरा वो भी चलता था। अच्छा, तो अंडरवेयर वाले मामले में काफी हाइजीनिक है। कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मैं थोड़ा कम करता हूँ। 15 दिन। तो फिर मम्मी कहती थी बाल कटा ले, मैं बाल नहीं कटाता था। इतने में मेरी लाइफ में ऐसा ही चेंज आया, मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड आ गई। अच्छा। और उसने मुझे ऐसा चेंज किया। क्या चेंज किया? उसने मेरे बाल कटाए सबसे पहले। अच्छा। सबसे पहले बाल कटाए, बालों में ऐसा करंट आया। अच्छा। उसके बाद उसने मुझे जिम भेजा। तो उसके इतना कुछ करने से मेरी लाइफ इतना ज्यादा चेंज हुई कि मैंने उसको ही चेंज कर दिया। वैसे काम क्या करते हैं ब्रदर आप? मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ। तो जैसे आप पहाड़ों की फोटो खींचते, जंगलों की, तो पेमेंट कौन करता है? उस टाइम में पेमेंट कोई नहीं करता है, पर वो पिक्चर्स। जैसे मान लो कभी कभी हम लोग पेड़ पे बंदर बैठा हुआ, अच्छी फोटो खींच ली, तो बंदर तो मैंने थोड़ी ना बोला था। सर बंदरों का मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन। चलो बहुत अच्छा काम करते हैं आप, बड़े अच्छे आर्टिस्ट बंदा भाई। हाँ, बंदा बातें निकल रही है अंदर से। गार्डर। थैंक यू सो मच। बंदा गार्डर है। बैठ जा भाई। थैंक यू।
और कोई हमारे दोस्त हाँ, जी क्या बात है, आपने सारी चीजें एंटीक पहन रखी, जैकेट भी आजकल ये मुझे भी नहीं आती मार्केट में। अच्छा पर एक बात है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक सूट सूखने डाला हुआ है। हेलो कपिल। हाय सर। हेलो पाजी। हाउ आर यू? गॉड ब्लेस। आप पूरी दुनिया को हंसाते हैं। जी मुझे जस्ट एक छोटा सी सवाल है, आप किससे हंसते हैं? आप गुदगुदी करो, हंसेगा। हाँ हाँ जी। मुझे मेरी माँ बहुत हंसाती है। हाँ जी। ये मेरी माँ ऐसी सी बातें करती है ना, तो आपको मैं कोई बताऊं, स्पेशल होएगा? आपकी माँ स्पेशल है आपको? मेरी जो माँ हंसाती मेरे लिए है? बहुत स्पेशल हाँ जी, है। हाँ मेरी जी। माँ मेरे को बहुत हाँ जी। हंसाती है। वो सबको होती है। इंटेंशन से नहीं हंसाती है, वैसे हाँ बोल जी। देती कुछ ना कुछ। माँ खड़कान दी करे करे। माँ अभी नहीं, पहले पहले मार देती चल थी। प्राइवेट बातें बता दे। मैंने एक बार दिवाली में ना 5 का नोट जला दिया था। तो मेरी मम्मी ने ढूंढ रही थी मैं कहाँ हूँ, तो मैं बेड के नीचे छुप गया। होती तो माँ ही है ना, फिर इसने माफ कर दिया, पर जब मैं बेड से बाहर आया फिर मारा मेरे को। क्या होता है तगड़ी थी। मैंने अपनी माँ को कहा था, माँ अब मैं फेमस हो गया हूँ, तो लोगों के साथ बार्गेनिंग नहीं करनी कभी भी। तो मैं मम्मी को मैं कहा, मम्मी सेब खाती कि नहीं, तो तेरी स्किन के लिए अच्छा है। बोलती नहीं नहीं सेब तो आए, उन दिनों सेब महंगे हो गए थे एक्चुअली, 150-200 रुपए किलो। तो मैं अपनी माँ के साथ गया सेब लेने, ये सच्ची बात है, अमृतसर की बात है, वहाँ पे जो ठेले लगते हैं ना फ्रूट के, तो मैंने कहा भाई सेब कैसे हो? कहता है जैसे 150-200। मैं कहा 5 किलो दे दो मेरी मम्मी को, ताकि मैं जा रहा हूँ वापस बॉम्बे, तो खाएगी कम से कम 2-3 हफ्ते तो निकले। अब मम्मी का दिल करे बार्गेनिंग करने को, ये वेट कर रही कि मैं इधर उधर हूँ, मैं गया नहीं। तो मम्मी अंदर से भरी पड़ी कि मैं कैसे करूं, तो इतनी देर में चूहा निकला बाजी, बड़ा मोटा। मैंने कहा ओहो बड़ा मोटा चूहा, तो फ्रूट व्रूट खाता होगा। मम्मी कहती हाँ, जो 5 रुपए नहीं कम कर रहा है चूहे को खाने देता होगा ये। ले भाई तेरी, देखो तेरी माँ में मैं अपनी माँ भी देखता हूँ कभी कभी। इतनी बड़ी थोड़ी ना मेरी माँ। मत सुना। तो तेरी माँ के लिए भावनाओं के साथ समझ, जी, जी, भावना। ये हकीकत है, कोई दिलजोई नहीं। मां से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। एक बार चौंका था मैं नींद में, मुद्दतों मां फिर सोई नहीं। अरे वाह, आपने अपनी बात कोई नहीं की बाद में। अरे यार मैं चेन्नई, बात कहां थी? चेन्नई। मां पे चली अच्छा, आप गई। चेन्नई से आए? हाँ चेन्नई से आए। ओके ओके, पर आप हिंदी तो बड़ी अच्छी बोलते हैं। पंजाबी है। अच्छा अच्छा, 150 साल से चेन्नई में सेटल हुआ है। 150 साल से? हाँ 150 साल, मतलब आपकी age ग्रेट, लगती अब नहीं। ग्रेट नहीं, अच्छा। ग्रेट ग्रैंडफादर। अभी हम मद्रासी हो गए, अभी तो हम मद्रासी हो गए। वहाँ चेन्नई में वैसे क्या करते हैं आप? रेस्टोरेंट का बिजनेस है अपना। ओके ओके, हाँ जी। सर एक मेरे को बात बताइए, ये जो हाँ जी। साउथ इंडियन डिश होती है मेंदू वड़ा, हाँ मेदू वड़ा। हाँ, तो हाँ इसके जी। बीच में सारा पकौड़ा बना के इतनी मेहनत करके बाद में बीच में छेद क्यों कर देता है? उसका फेमस वही है। जैसे इडली होती है, हाँ जी। इडली को हम सॉस में डालते हैं, हाँ जी। तो उसको अब्सॉर्ब करती है, और मेंदू वड़े को डालते हैं, चटनी पहले पूरे ऊपर बैठती है, फिर वो बीच में से छेद में से निकल जाती है। शुक्रिया सर, आप हमारे Thank शो you. में आए, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। पाजी देख लो, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, कोई नहीं बदलता, कई बंदे ढीठ होते हैं। हाँ। जैसे मेरा ससुर, हाँ। 15 साल से उसने पैंट ही नहीं बदली, अभी इतनी पहन ली उसने कि उसका अंडरवेयर पैंट के साथ ही चिपक गया है। अभी पैंट उतारता तो वो भी उतरता नहीं, इसलिए चक्कर में उतार ही नहीं रहा है वो। बाप रे कभी बाप। कमर बढ़ जाती ना, तो पैंट नहीं बदलते, पीछे से टांगे खुलवा देता है। तो वो अभी इतने बार टांगे खुलवा चुका, पैंट सिर्फ आगे आगे, पीछे कुछ नहीं है। अभी किसी शादी में जाना हो ना, सबसे पहले जाके बैठ जाता है, शादी जब खत्म होती है सब चले जाते हैं, फिर उठ के जाता है। और मैंने कहा आप पीछे से इलाज क्यों नहीं करते अपनी पैंट का? कहता बेटा पीठ पीछे सब बातें करते तो मैं ध्यान ही नहीं देता। इतना घटिया आदमी है। बिट्टू! बिट्टू! जायदाद के बंटवारे के लिए तैयार हो जाओ। क्यों, तू इस उम्र में कहाँ जा रही है? हाय और रब्बा, मैं कहीं नहीं जा रही, तेरी छोटी वाली बुआ आ रही है। तुझे पता ना कितना गुस्सा करती थी वो, बात बात में हिसाब किताब करती रहती थी। कौन सी बुआ? वो चिंकी बुआ। अच्छा हाँ, मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, दिसंबर का महीना था तो धुंधला धुंधला ही याद आएगा। लेकिन इतने साल थी कहाँ छोटी बुआ? वो ना घर छोड़ के अमेरिका भाग गई थी। भागी क्यों थी वो? वो छोटी सी बात थी, मम्मी जी ने हमें मूंगफली का एक एक दाना दिया, मेरी मूंगफली में से 3 दाने निकले, उसमें से 2 निकले, भाई गुस्से में ही भाग गई। लोग जी तालियां बजा रहे इस बात पे भी। देख बिट्टू, वो यहाँ आ गई ना तो तांडव मचा देगी, तांडव। अच्छा, हाँ।
अरे क्या है? क्या बिच्छू? तूने मुझे पहचाना नहीं? माय गॉड, मेरा बिच्छू इतना बड़ा हो गया। अरे बड़ा क्या हो गया? मतलब बचपन में तो सब छोटे होते, बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बचपन में कोई कोई बहुत बड़े ही होते हैं, जैसे पिंकी दीदी। अच्छा छोड़ बुआ, तो ये बता मेरे को, तू अमेरिका क्यों लेके गई? क्या करूं, तू छोटा था, तेरा पासपोर्ट भी छोटा था, अमेरिका का वीजा बहुत बड़ा था, बाहर लटक रहा था। अब तो बड़ा हो गया है, इस बार जाऊंगी मैं, तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। अरे बुआ तो कितनी स्वीट है, लेकिन ये लोग क्यों बोल रहे थे कि बुआ बड़ी नाक चढ़ी है? क्या? हाँ इसने ऐसा कहा? हाँ। मैं इसका पेट फाड़ दूंगी। अरे बुआ क्या कर रही है तू? तू बीच में मत आ, तू मेरे भाई का बेटा है, तेरा पेट फाड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाय 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 हाय, बड़ी आई पेट फाड़ने वाली। ए तू भागी थी तो वापस क्यों आई? क्या करती मैं? मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई, तो मैंने सोचा चलकर अपना हिस्सा मांग लूं। किस चीज में हिस्सा? हर चीज में हिस्सा, इस घर में हिस्सा, इधर का तेरा, उधर का मेरा, बड़ी बकरी मेरी, छोटी बकरी तेरी, सिद्धू जी मेरे, तबलची तेरा। एक मिनट। क्या? सिद्धू जी मेरे, तबलची तेरा। क्यों? पिछली बार मूंगफली के चक्कर में मैं भाग गई थी, इस बार फिर से छुआरा दे रही मुझे। ए बुआ, तू क्या बंटवारे करती फिक्र रही है? अगर कहीं मालिक मकान ने सुन लिया ना, तेरा हॉल हॉल अलग कर देगा, किचन किचन अलग कर देगा। बिट्टू समझा दे इसे, ये मेरी कॉपी करती है, बचपन से ही मेरी कॉपी करती आई है। इसकी कॉपी करती तो मैं कब की बूढ़ी हो जाती। लड़की कर रही है तुम लोग। बुआ एक बात बता मेरे को, तू घर से भागी क्यों थी? इससे पूछ। बिट्टू बचपन से ही ना इसे एक्टिंग का शौक था, नौटंकी में ये बंदरिया बनती थी, खाना भी ये बंदरों की तरह मांगा करती थी। बंदरिया वाली एक्टिंग तुझे याद है? मधुबाला और नरगिस जो बनती थी वो याद नहीं तुझे? एक सेकंड बुआ, चुप रह। ए बुआ क्या कर रही तू? चिंकी बुआ इतनी देर बाद वापस आई और तू आते ही लड़ने लगी। जब चाय पानी तो लेके आ उसके लिए, जा। हाँ मैं इसके लिए ना जहर वाली खीर बनाकर लाती हूँ, फिर डॉक्टर इसका पेट फाड़ेगा। Why don't you get lost? ये फटेगी मेरे हाथ से। अरे छोड़ ना बुआ, क्या तू लड़ रही है? तू बुआ इतना लड़ते थोड़ी ना। तू ये बता, तूने इतने साल अमेरिका में किया क्या तूने बुआ? स्टेज शोज करती थी मैं वहां पर, नंबर 1 माधुरी की डुप्लीकेट थी। इतने शोज करती थी मैं वहां, इतने शोज करती थी कि माधुरी ने खुद ने अपनी लाइफ में इतने शोज नहीं किए थे जितने उनके नाम पे मैंने शोज डाल दिए। अच्छा फिर? एक बार तो एक शो में है ना, मैंने माधुरी वो वाला स्टेप किया था। तेरी सामने से एक आदमी चलकर आया मेरी तरफ और मुझसे कहता हेलो आई एम डॉक्टर नेने। ओह माय गॉड, फिर? नेने के देने पड़ गए। बुआ देख, तू कहीं कहीं झूठ बोले ना कि मैं थोड़ी थोड़ी ऋषि कपूर लगती हूँ तो मैं मान भी लूं। तू माधुरी दीक्षित कहाँ से लगती है तू? सबका यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है ना, तू यहाँ मुझे इतने क्लोज से देख रहा है ना, इसलिए मैं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तू मुझे वहां दूर से देखेगा ना तो पूरी माधुरी लगूंगी मैं। तुझे यकीन नहीं आ रहा? सिद्धू जी से पूछ ले। सिद्धू जी, हाँ मैं दूर से कैसी लग रही हूँ? उनको क्या पूछ रही? उनको तो सारी लड़कियां सेम ही लगती हैं। और तू तो राजकुमार राव को कह रहे थे भाई मोहतरमा तेरे जैसी लंबी लड़की आज तक मैंने देखी नहीं है। एक बात बता, मम्मी कैसी है? किसकी मम्मी? मेरी मम्मी डॉली। तंग तो नहीं कर रही है? नहीं तंग नहीं करती अभी। सुधर गई? नहीं पागल होगी। उनका तो होना ही था। तेरी शादी हो गई? अभी बस थोड़ी सी हुई है मतलब। That means you're not happy. Tell me, tell me, tell me. फिक्र मत कर, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका में मैं तेरी सेटिंग करा दूंगी। अच्छा इसका मतलब उसको तलाक दे दूं मैं? तलाक? तुझे शर्म नहीं आती? तू उसे धोखा दे दे बेटा। बुआ बस तू आ गई ना, मेरी हिम्मत बंद की है। ये बताओ तू रुकी कहाँ पे है? सामने पेट्रोल पंप है। हाँ। उसके पीछे गली है। हाँ। वहां से राइट लेगा। हाँ। तीसरा घर। तो हमारा ही घर है। यही तो रुकी हूँ। यहाँ रुकी है? यहाँ। लेकिन तेरा सामान कहाँ है?
कल लेकर आऊंगी। I'll see you tomorrow. पाजी आज आपको पता 2 बातें हुई बड़ी अच्छी। हाँ। अच्छी बात तो ये है कि मेरी बीवी जो मंजू है ना, उसको नौकरी लग गई है। अच्छा। हाँ, और बुरी बात भी यही है क्योंकि अब उसको लगता है कि वो पैसे कमाने लगी, सारा घर का काम मेरे से करवाती है। उसके बाप के गंदे कपड़े। क्या हुआ मंजू? मंजू सॉरी, क्या हुआ मंजू जी? कैसी चाय बना के दिए? दूध तो है नहीं इसमें। चाय या बकरी थोड़ी, इसमें दूध कहाँ से आएगा? अरे तुम्हारी बकरी में दूध है कहाँ? ना वो दूध देती, ऊपर से बच्चा लेके आ गई। किस किस का खर्चा उठाऊं मैं? तो माँ के साथ तो बच्चे आते ही हैं, कम से कम अपने बाप और भाई तो नहीं लेके आई ना वो। पाजी, एक तो मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ, और इनका ये नहीं कि पीछे से घर की सफाई कर दे। कमाऊ बीवी है वो। ऊपर से कोने वाली दीवार पे अभी भी जाले लगे हुए हैं। मैं गया था जाले साफ करने, मकड़ियां मेरे गले पड़ गई। अरे तेरा ससुर हमसे किराया लेता, तू हमारा घर तोड़ने आ गया। मैं क्या? तुम फिर से पापा की बेइज्जती करने लगे। अब मैं अपनी सैलरी में से 1 रुपया नहीं दूंगी तुमको। बेबी मैं मजाक कर रहा हूँ, तो गुस्सा ही कर गई। अरे चांद जैसे चेहरे पे यार ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मजाक कर रहा था मैं। अच्छा, हाँ, चांद जैसा चेहरा। चांद जैसा चेहरा है तुम्हारा। अच्छा हाँ, ठीक है, ये रख लो खर्चे के लिए 100 रुपए। और तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत, तुम मुझे देखती हो ना तो मेरे दिल में आता है कि तुम मुझे देखती ही क्यों हो। मतलब यू शुड हग मी, यू नो। तुम इतना, तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें, मैं क्या बताऊं। अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं ना पापा बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। पर और इसकी स्किन देखो ना बाजी, मेरी बीवी की इतनी, कंगना रनौत से भी ज्यादा अच्छी स्किन है। 1 सेकंड, तुम्हें कैसे पता कंगना की स्किन कितनी सॉफ्ट है? सिद्धू भाई ने बताया ना मेरे को। इन्होंने काफी नजदीक से देखा उसको, इसलिए। ठीक है ठीक है। तो जो स्किन वाली बात कही उसका तो 100 दो। जी नहीं, और रुपए नहीं मिलेंगे, बस। बस? जी हाँ, बस। हाँ तो स्किन ही अच्छी है, होठ तेरे फाफड़े जैसे ही हैं। तुम फिर से शुरू हो गए? हाँ, पाजी इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं और ये फिर भी मुझसे ऐसी बातें करते हैं। मुश्किल से पैसे क्या कमाती तू? कौन सा चलती ट्रेन के आगे से सिक्के उठा के लेके आती है? पाजी मैं कोर्ट में काम करती हूँ। कोर्ट में तो ऐसे बोले जैसे जज लगी हुई है। वकील होता ना वकील, उसका आगे मुंशी होता है, उसके असिस्टेंट की आगे असिस्टेंट है ये। शर्मा जी, आपको कुछ आइडिया है कि मुझे ये जॉब कितनी मुश्किल से मिली है? जब मुश्किल से तो मिलेगी। 6 महीने तक न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल वाले कॉलम में नौकरी ढूंढती रही। कहाँ से नौकरी मिलेगी? और इंटरव्यू देने गई ना, उन्होंने कहा व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? कहती हूँ ऊपर का 120 नीचे का 80, बीपी बता के आ गई। आप फिर से फालतू बातें करने लग गए। फालतू बातें तुम आती हो तो ऐसे हो जाती हैं। दीपिका 4 बार आई, दीपिका पादुकोण यहाँ पे। आज तक सिवाय फ्लर्ट के कोई फालतू बात की मैंने ना। सिर्फ फ्लर्ट, ओनली फ्लर्ट बेबी। अच्छा सॉरी। बेबी रो रहा है, 1 सेकंड। अबे किसका पाजी- बच्चा है? पाजी इसको बिल्कुल अक्ल नहीं है। मैं इसको मुंह पे ऐसे बोल नहीं सकता इसको, क्योंकि आजकल ये कमाई कर रही है, पर इतनी बेवकूफ है ना ये। इसका वकील जब आया ना, उसको बोलती वकील साहब आप खाना खाते खाते गिरा देते? कहता नहीं। कहती यहाँ पे बीप क्यों लगा रखा आपने? और इसका वकील पाजी एक केस नहीं उसके पास। अच्छा। हाँ, लोगों में इज्जत बनी रहे इसलिए अपनी फैमिली पे केस करके रखे उसने। केस भी ऐसे ऐसे, यकीन नहीं करेंगे आप। अपने बाप पे केस कर दिया, कहता तूने मेरे को अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? ले बताओ। ये तो अच्छा, लॉटरी डाल दी, शाबाश। शर्मा जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, इसको संभाल के पकड़िए। अरे मेरे बेबी इतना शर्मा जी, सीधा पकड़ी, उल्टा। ओए मेरा बेबी क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है बेबी? भूख लगी है? नो प्रॉब्लम, रो लो रो लो। शर्मा जी, आप इसे बिल्कुल भी मत रुलाइए, ओके? संभाल के रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ, संभाल के। तेरी। संभाल के क्या बैंक में जमा करवाऊं इसको मैं? ये एक्चुअली मेरी करतूत नहीं है बाजी, ये मेरे ससुर के हुआ है। बाप रे बाप। मेरे को बोलता तेरी सास से 2 मिनट बात करनी है, बाद में यही हुआ।
लेकिन सिद्धू भाई बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल काम है। दूध पीता ना हर बार मुंह गीला कर देता है, मुंह साफ करता हूँ कहीं और से गीला कर देता है, समझ में नहीं आता। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती भाई, बच्चे से बात करते करते सब लोग तोतला क्यों बोलने लगते हैं? आपको पता है बच्चा इसीलिए तोतला बोलना शुरू करता है क्योंकि माँ ऐसा कहती है अल्ली बीबी कैसे। सीधे सीधे बात करो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं, हेलो बेबी हाउ आर यू। सीधे सीधे पूछो, बच्चा भी सीधे सीधे सीखे अल्ली अल्ली बेबी करते हैं तो वो भी तोतला बोलना शुरू कर देता है। फिर माँ परेशान होती है, 13 साल का हो गया अभी भी तपाती को तपाती बोलता है। यही प्रॉब्लम होती है पता है भाजी। लेकिन बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने एक भाई को बुलाया, एजेंसी वालों को बुलाया। पता नहीं बाई होगी कैसी, आजकल तो भाइयों के नखरे बीवियों से भी ज्यादा है। यही आप कौन है? मैं आया। आया नहीं आई, तुम्हारी हिंदी खराब है। आपकी हिंदी खराब है। मैं आया मतलब मैं बच्चे संभालने के लिए आई हूँ। अच्छा बच्चे संभालने वाली हो जी। अरे वाह, शक्ल तो मालकिन वाली रखी है, काम भाई वाला कर रही हो। जाइए अपने मालिक को बुला के लाइए। एक्सक्यूज मी जी। मैं इस घर का मालिक हूँ। लो शक्ल तो नौकर वाली और मालिक बनकर घूम रहे हो। अरे मैडम शादी के बाद ना आदमी की शक्ल नौकर जैसी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। वो तो अभी घर में बच्चा आ गया तो आपको इसी बच्चे को संभालना है। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? अब मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। तो बच्चे कैसे खिलाएंगी आप? क्यों? आम खाने के लिए घर में आम का पेड़ होना जरूरी है क्या? वैसे आपकी वाइफ कहाँ है? कोई अच्छी बात भी पूछ सकती थी तुम। वो एक्चुअली नौकरी पे गई है तो उसको इसलिए बच्चा संभालना, तो आपको इसलिए बुलाया है। तो घर में और कोई नहीं है? वैसे तो सारे होते लेकिन दोपहर में कोई नहीं, तो दोपहर में आना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे कहने का मतलब कि जब घर में कोई नहीं होगा तभी तो चाहिए ना कोई बच्चा संभालने वाला। कहना क्या चाह रहे हैं? अरे लेकिन आपने इसको सारे टीके वीके लगवा दिए ना? टीके मतलब ये काटता नहीं, बड़ा प्यारा बेबी है ये। देखिए आप कितनी हसरत भरी निगाह से देख रहा है। ओए नहीं बेबी कैसे पापा है आप? बच्चे हसरत वाली निगाहों से थोड़ी ना, बच्चे तो प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। तेरी हमें क्या पता, पहली बार बच्चा हुआ, हमें तो ना हसरत का पता ना सुसु का पता लगता है कहाँ से हो जाता है। तो बस ऐसे ही है बस। आप ये बताइए बच्चा को खिलाने का कितना चार्ज करेंगी आप? सिर्फ 25,000। बच्चे का बताइए, मेरा मत जोड़िए बीच में। 25,000? मैं उसी का कह रही हूँ। 25,000 बच्चे का? जी। क्या बात कर रही हैं आप? 25,000 ज्यादा नहीं है? आप जानते नहीं है, मैं ऐसी वैसी बाई नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटी बाई हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चों को पाला है। शाहरुख, ऋतिक, ये सब तो मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैम अगर आप फ्री हो तो बोलिए, फिर ही हम बच्चा करते हैं। जब आप इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे खिला के तो गरीब के घर में क्यों आ गई आप? क्योंकि सुना है आजकल ये गरीबी फिल्मों में आ रहा है। तेरी अच्छा लाइए बच्चा मुझे दीजिए। और लेकिन कितना प्यार, लेकिन इसकी शक्ल आपसे बिल्कुल नहीं मिलती। आपकी शक्ल भी दीपिका पादुकोण से बिल्कुल नहीं मिलती। फिर भी मैं वही ध्यान में रख के आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ ना, तो आप बच्चे में इंटरेस्ट लीजिए आप। मैं से लोरी सुनाती हूँ। हाँ जी प्लीज। ये बच्चे को लोरी सुनाता शीर। ये लोरी है? लोरी होती चंदा मम्मा दूर के पकाने पारा पूर के ऐसी टाइप लोरियां होती है। ऐसी धार्मिक लोरियां सुना दी ना तो आपका बच्चा 10 साल तक चलना नहीं सीखेगा। अरे मेरी 2 लोरियां शीला मुन्नी की सुन लेगा ना तो ऐसे ऐसे बड़ा हो जाएगा। अरे 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 आपने इसको नैपी नहीं पहनाई है क्या? नैपी पहनाई है? मेरी नैपी पहनी हुई इसने क्या? आप नैपी पहनते हैं? नहीं, मेरा रुमाल जब सूख जाता है तो इसकी नैपी बना देता हूँ। इसकी नैपी जब सूख जाती है तो मेरा रुमाल बन जाता है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलते हैं हम लोग। नो बेबी। देखिए मुझे ऐसा बच्चा मैं नहीं संभाल सकती। मुझे बच्चा बिल्कुल नीट चाहिए। नीट बच्चा? तो बच्चा मांग रही है कि पैग मांग रही है? नीट क्या होता है? देखिए मैं बच्चे ऐसे ही बड़े करती हूँ। आप जाइए, इसकी नैपी बदलिए, इसको नहलाइए धुलाइए, फिर ही मैं ऐसे हाथ लगाऊंगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना बड़ा करके तैयार करके स्कूल भेजता हूँ, उसके बाद बुलाता हूँ आपको। नहीं मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। दीजिए। और इसके लिए ना मुझे दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना लगेगा। दांत है नहीं, खाना कहाँ से खाएगा वो? मैं अपनी बात कर रही थी। तो क्या है ना कि मेरी डाइटिशियन ने कहा है कि मेरी फिगर के लिए ना एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए, इसीलिए। आप अपनी फिक्र छोड़ो, बच्चे का फिक्र करो आप। इसकी फिक्र तो मैं कर लूंगी। इसकी तेल मालिश होती है ना? वैसे आपको तेल मालिश कैसे लगती है? मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड, तो रेडी हो जाइए। अरे मैं सुबह से वैसे भी थक गया हूँ। मैं चलो तेल मालिश कराएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप?
अरे आपकी मालिश नहीं होनी है, आपको बच्चे की मालिश करनी है। मेरे को बच्चे की मालिश करनी थी, तुम क्या तेल के पकौड़े खाने आए इधर? तेल? मैं तो तेल को हाथ ही नहीं लगा सकती, मेरा वजन वैसे ही बढ़ जाता है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी ना। अच्छा, लेकिन अब तो सोने का वक्त हो गया। अभी तो जागा, अभी क्यों सोएगा ये? मैं अपनी बात कर रही थी। मैं 2 घंटे सोती हूँ, फिर इसको देखूंगी, तब तक आप इसका ख्याल रखिए। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ, मेरी बीवी की नाइटी पहन के सो जा जाके। अरे बच्चे पालने आएंगे, मेरी जान लेने आई तू। कैसी बाई है ये? नो नो बेबी, नो बेबी। अरे कपिल, बच्चे को संभाल नहीं सकते क्या? इसकी रोने की आवाज हमारे घर तक आ रही है। तो कुछ आ ही रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा ना? खाली हाथ आ रही थी, मैं बच्चे के लिए गिफ्ट नहीं लेके आ सकती? अरे मैं, हाँ, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं इसके हाथ में टैटू बनवा दूंगी कि मेरा बाप वेल है। ये तो जब बड़ा होगा तब होगा। अपने हाथ पे क्यों नहीं लिखवा देती कि मेरी माँ मेरे बाप जैसी दिखती है? जूस मी, बिजनेस योर ओन माइंड, ओके? फॉरेन रह के आई, तेरे को इतनी अकल नहीं। बिजनेस योर ओन माइंड, माइंड योर ओन बिजनेस होता है। अच्छा, जब तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है तो माइंड क्या करना, है ना? और सुनो, बच्चों को ढंग से पालना है तो बच्चों के बारे में सब कुछ सीख लो। सब कुछ तो सीख लिया मैंने बच्चों के बारे में। इतनी आदत होगी ना मेरे को बच्चों के साथ रहने की, कल तो मैंने गलती से डायपर पहन लिया था। वाह, तुम तो घर बैठे बैठे सारा बच्चों के बारे में सीख गए, और एक मैं हूं जो ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए फॉरेन जाके आई हूँ। लेकिन आज मेरे ब्यूटी पार्लर का यहाँ पे उद्घाटन है, और मैं, पता है, मैंने उद्घाटन करने की किसको बुलाया हुआ यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का? अपनी माँ बुलाई होगी, और कौन आएगा? माँ नहीं, मैंने एक्शन के बाप को बुलाया हुआ है यहाँ पे। कौन एक्शन के बाप को? अक्षय कुमार को बुलाया हुआ है। अच्छा, हाँ। तो फेशियल कराने श्रुति हसन आ रही होगी, है ना? कुछ भी बकवास करती है। अच्छा, यू जस्ट वेटिंग एंड वॉच। इफ यू डोंट बिलीव मी, मैं उनको बुला सकती हूँ। लेडीज एंड लेडीज, आर यू रेडी फॉर अक्षय कुमार? जब वो रेडी हैं तो फिर अक्षय कुमार आ ही जाएंगे। अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार। तेरे कहने पे रमेश कुमार ना आए, अक्षय कुमार क्यों आएगा? अक्षय कुमार आएगा। बकवास करती रहती कुछ भी। अक्षय, उनका पता भी ना कहाँ से आएंगे। अक्षय। पाजी वेलकम अगेन, हमें तो यकीन नहीं हो रहा आप सच में आ गए इसके कहने पे। वो भी और यकीन तो मुझे भी। एक बात बताओ, मैं, ये हो क्या गया है? ये सारा इलाका आपका बदल क्यों गया है? पाजी थोड़ा बजट बढ़ गया है। ऐसा? नए वॉलपेपर लगा दिए, ये कौन सी ब्यूटी पार्लर खुल गई? ये जी पाजी, पिंकी टी गो ब्यूटी पार्लर। 1 घंटे में श्रुति हसन बने। जी पाजी। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये अक्षय कुमार के साथ श्रुति हसन भी आई हुई है। कपिल प्लीज पंच मी। और पंच नहीं, पिंच होता है। और तेरे को उससे क्या होगा? तेरे को तो कम से कम सांप लड़ाऊं तब जाके तेरे को कुछ हो। पर इसको सांप भी नहीं लड़ा सकते पाजी। सांप भी नेवले जैसा मुंह देख के भाग जाता है। इसको मुक्का मारो ना बाजी, एक जाए। बकवास करती रहती है यहाँ पे खड़ी। नहीं, उनको मत मारो, सच में मार भी देते हैं। श्रुति आप भी आई हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। इफ यू डोंट माइंड, ये इंटरनेशनल ब्यूटी पार्लर है, तो आप आई हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आपका मैं ना यहाँ पे एकदम टॉप क्लास फेशियल कर दूं। श्रुति तेरे से फेशियल कराएगी? हाँ, इनकी स्किन विल बी ग्लो लाइक ए बल्ब जलाओ। तूने साइकिल की दुकान खोली, तेरे से कोई पंक्चर नहीं लगवाता, तेरे से फेशियल क्यों कराएगी? अरे श्रुति? नहीं, I'll come for facial. For sure. ओह थैंक यू सो मच। बस मैं अभी 1 मिनट बेसन खोल के लाती हूँ, ओके? बेसन किस लिए? देखो, नए पार्लर का उद्घाटन हो रहा है, बेसन से इनका मैं फेशियल कर दूंगी और बाद में पकौड़े बना लेंगे उसी बेसन के। समोसे जैसा मुंह, तू यही सब काम करके जा, भाग जा यहाँ से। एक बार अक्षय बाजी के लिए और श्रुति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, अक्षय बाजी जब भी कॉमेडी नाइट्स में आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। बकरी के बच्चा भी हो गया? हाँ जी भाई, लेकिन ये थोड़ी मिस्ट्री है, बकरा नहीं मिल रहा कौन सा था। चलो कोई बात नहीं, बकरी के बारे में बाद में बात करेंगे। आप कुछ कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा था कि अक्षय बाजी जब भी कॉमेडी नाइट्स में आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये हर बार नई हीरोइन के साथ आते हैं। थोड़ा आप सबको पता ही है कि अक्षय बाजी की श्रुति की फिल्म आ रही है गब्बर। गब्बर का नाम सुनते हमारे दिमाग में सबसे बड़ा विलन आता है हमारे इंडिया का। हमारे मन में बैठ चुकी है बात की गब्बर जो है विलन ही है। आप क्यों विलन बन के आ रहे हैं पाजी? देखिए, वैसे जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, उसी हिसाब से गलत इंसानों को काटने के लिए एक गलत आदमी ही चाहिए। मतलब इससे बड़ा विलन कौन हो सकता है? गब्बर हम बचपन से देखते आए हैं,
गब्बर से बड़ा विलन कोई नहीं। श्रुति बैठो, वुड यू लाइक टू हैव सम ग्रीन टी और समथिंग Yes, एल्स? I want green tea. मत मांगो, हमारा बजट नहीं है जी। पर पाजी मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि फिल्म का नाम गब्बर है, तो गब्बर क्या वाकई में वो बंदा गलत है? मैंने जब ये फिल्म की कहानी सुनी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक कॉमन मैन, एक मेरे जैसे कॉमन, मतलब मैं जो कैरेक्टर खेल रहा हूँ, एक कॉमन मैन की कहानी है जो करप्शन की वजह से, क्राइम की वजह से अपने फैमिली को खो चुका है, बहुत सारी चीजें खो चुका है, अपने ड्रीम्स खो चुका है, एंड उसके पास कोई तरीका नहीं होता जस्ट टू गेट वायलेंट अबाउट इट, बिकॉज वन थिंग इज देयर, व्हेन अ कॉमन मैन गेट्स एंग्री, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन मेक हिम स्टॉप। ये बड़ी अच्छी बात है बाजी, आपने हमेशा अपनी फिल्म में कोई ना कोई मैसेज दिया है। अब मैं श्रुति हसन को आप सब जानते हैं, हमारे शो में पहली बार आई हैं। श्रुति, आपसे एक सवाल है, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? आप मम्मी पापा से पूछो। मैं आपको बता दूं बाजी, जब हमें पहली बार श्रुति से मिला ना, हैदराबाद एयरपोर्ट की बात है, मैं ऐसे जा रहा था, तो मेरे को तो पता था श्रुति हसन पीछे आ रही है, तो आदमी का हौसला नहीं पड़ता ना। मैंने पीछे एक्सक्यूज मी, मैं अंदर ही मर गया, मैं को श्रुति हसन मेरी फैन आई, इन्होंने मेरे को हेलो भी नहीं कहा, कहती मेरी मैनेजर आपसे फोटो खिंचाना चाहती, खुद आगे निकल गई। Why you so mean? श्रुति बचपन से फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में सब एक्टर्स हैं, और आपने मेरे ख्याल से 6 साल की उम्र में गाना गाया था चाची 420 में ना जी। तो जब आप इतनी छोटी सी थी, आपने कभी सोचा था अक्षय कुमार के साथ फिल्म करेंगी और कॉमेडी नाइट्स में आएंगी? ऐसे कभी दिमाग में था? एक्चुअली जब भी मैं गाना गाती हूँ, मैं अक्षय जी के बारे में नहीं सोचती हूँ एक्चुअली, बट मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। अच्छा। हाँ एक्चुअली तो बाय चांस हो गया, और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बाय चांस कैसे, मतलब डिसीजन आपका नहीं था पहले फिल्मों में आने का? नहीं, बहुत लोग कह रहे थे कि कर लो, बट मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगी, या मैं खूबसूरत हूँ, या ऐसे सब। क्या बात कर रही हैं आप? लड़कियां तो होती भी नहीं तब भी मानती हैं, आप होने के बावजूद भी नहीं मानती थी। पाजी, आपने एक नई चीज का एक जिक्र किया है इस फिल्म में, PWD का, पावर वाला डंडा। ये इसकी क्या स्पेशलिटी पाजी, कि इलेक्ट्रॉनिक के सेल पड़ते हैं इसमें, कैसे मतलब? जी, ये एक ऐसा डंडा है जिसका, ऐसा पावर वाला डंडा है जिसका कोई बिल नहीं आता। इससे सिर्फ सूजन आती है? इसकी बहुत सूझती है। मुझे कुछ याद आ गया। मतलब यही है बेसिकली कि यू नीड एक मार की जरूरत होती है टू टीच समवन व्हाट टू डू। जैसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अक्षय पाजी के बारे में आप सब जानते हैं कि साल में 4-5 फिल्में करते हैं। एक फिल्म का शेड्यूल कम से कम 50 दिन का होता है, और हर फिल्म के लिए 1 महीना प्रमोशन में भी जाता है। तो पूरे साल में टोटल मिला के आपके पास 6-7 दिन बचते हैं। उसमें क्या करते हैं पाजी आप? उसमें भी छोटी सी फिल्म बना दिया करो फेस्टिवल के लिए। वो बातें करना बहुत आसान है, और लेकिन मैथमेटिक करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हमारे कपिल बाजी हैं, खुद इतने शो करते हैं, लोगों को लूट रखा है, उससे खुशी नहीं तो हमारी इंडस्ट्री में फिल्म भी करने लग गए हैं। हाँ, बूंदियां भी खानी है, हाँ, सब कुछ निचोड़ना है, फिर दूसरों के काम पे भी देखना है कि ये कितना कर रहा है। मतलब अपनी प्लेट में कितना वो देखना नहीं है, दूसरों के प्लेट में झांको, उसका मजाक उड़ाओ। नहीं, ये तो एप्रिसिएशन है बाजी, ये एप्रिसिएशन। अब आप लोग बताइए, 300 लोग बैठे, वो एप्रिसिएशन के हिसाब से बोला था इन्होंने। अभी आपने 40-45 ताना दिया भैया आपने। नहीं, ताना नहीं दिया बाजी, मुझे खुशी होती है। नहीं, ताना दिया था। कितनी लैंग्वेजेस में आप फिल्में कर चुकी हो आज तक? 4। कौन कौन सी? हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड इंग्लिश, तंग्लिश, जो भी मिक्स हो जाता है। रोमांस जब करना हो तो तब कौन सी भाषा आपको अच्छी लगती है? मुझे तमिल में गाली देना बहुत अच्छा लगता है। तमिल में? तो तमिल में गाली देना क्यों अच्छा लगता है श्रुति आपको? तभी दिल भरता है। अच्छा, आप थोड़ा सा तमिल में कोई रोमांटिक डायलॉग बोल के बताओ ना, चाहे मैं आपको डायलॉग देता हूँ, ये बोला आप डायलॉग बोलो, मैं आपको हिंदी डायलॉग देता हूँ, आप उसको तमिल में कन्वर्ट करिए कि कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। ना ஒரு பெரிய கிறுக்கு, ना उन्नी प्रिय वर्क, ना उरे பெரிய கிறுக்கு, किरिक। तो ये रोमांटिक है जी। अब गाली दे के बताएंगी वो कैसी होती है? आपने गाली दिया खुद को अभी, आपने कहा कि मैं
इसका मतलब क्या था फिर? मैं एक बहुत ही बड़ा मेंटल केस हूँ। अच्छा, खूबसूरत लड़की गाली दे तो मजा ही आता है ना, कुछ भी बोल दे। नारी न कीरे वर्क मजा आता है देख के ऐसे ही। तैयारी होगी, तैयारी होगी, तैयारी होगी। उफ, बेसन खोल लिया मैंने, तैयारी कर दी। एक बार तो मैंने अपनी बहन के मुंह पे ना बेसन लगा दिया था, बहन का पकौड़ा बना दिया था मैंने। चलिए चलिए, अभी वो है ना अपना ये ब्यूटी पार्लर, उसके अंदर चलते हैं, उद्घाटन करना। आइए आइए, अंदर चलिए। गुत्थी पागल तो नहीं होगी? हाँ, क्यों? अंदर जाके कौन उद्घाटन करता है? बाहर से उद्घाटन करते हैं। रिवाज यही होता है, रिवाज के हिसाब से बाहर से उद्घाटन किया जाता है। देखो, रिवाज के हिसाब से बाहर करते हैं, लेकिन अभी हमें कैमरे के हिसाब से करना है, तो बाहर से करेंगे, दिखेंगे कैसे? आइए आइए, ओके। चैंकी पकड़िए। ओके, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू द इनॉग्रेशन ब्यूटी पार्लर। हैप्पी बर्थडे टू इनॉग्रेशन ब्यूटी पार्लर। हैप्पी बर्थडे। मेन्यू देखा आपने श्रुति हमारा? बाय कट, गर्ल कट, फौजी कट, बेक सिंग, ठंडी वाली और गर्म वाली, थ्रेडिंग टेम्परेरी, परमानेंट। परमानेंटली कैसे थ्रेडिंग करते हैं? जैसे इसकी की हुई है। मैं फेशियल कर दूंगी, बहुत टॉप क्लास फेशियल करूंगा, देखना कमाल कर दूंगा। नहीं नहीं, वो क्यों तेरे से फेशियल कराएगी? बिल्कुल रिस्क नहीं लेना फेस का, पेडिक्योर करवा लो थोड़ा सा। हाँ, पेडिक्योर। आइए आप, चलिए वहां पे, चलिए आइए, आ जाओ, पेडिक्योर कर देती हूँ मैं। आइए आइए। काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। उफ, ब्यूटी पार्लर का पेडिक्योर कर देती। ओके, ये है, थोड़ा सा डर लग रहा है। कोल्ड क्रीम है, डरने की कोई बात नहीं है। पहले मैं कोल्ड क्रीम चेक कर लेती हूँ कि एलर्जी वगैरह ना हो जाए। ये कंगा है। हाँ जी, कोल्ड क्रीम वगैरह चेक कर लेती हूँ, कोई एलर्जी नहीं हो जाए आपको। ठीक है। गुत्थी तू क्रीम खा रही है? हाँ, अरे बाहर की ब्यूटी नहीं, अंदर की ब्यूटी भी देखनी चाहिए। अरे क्रीम का चम्मच, आप एक चम्मच रात को खा के सोएंगे तो सुबह जो 15 मिनट में काम होता है 2 मिनट में हो जाता है। और फ्रेग्रेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री। गंदी बातें करती है। हाँ चलिए, पाँव निकालिए, बहुत अच्छी क्रीम है। नहीं चल, बाद में करते ना। नहीं, मुझे नहीं लगता इसको कुछ आता है। तेरे को आता है कुछ करना? मैं आपके नाखून काट देती हूँ। नहीं, नेल कटवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम। नेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हैंड मसाज दे दो। हैंड मसाज तो इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट आप नेल कटवा के देखिए, आपके नेल बहुत ज्यादा फाइल वगैरह कर देंगे, इसके रजिस्टर बना देंगे इसका। काट देती हूँ आपके नेल। नहीं, मैं कटवा लीजिए, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं। हाँ। मुझे ऐसे जाना कि पाजी से मार खा के जाएगी भी तू? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं मारेंगे, उनके साथ मेरा बड़ा रिलेशन है। तेरा कौन सा रिलेशन उनके साथ? मेरे भाई उनकी पिक्चर में काम किया ना, गब्बर इज बैक में। कौन तेरा भाई? सुनील ग्रोवर। तो काम करो, उसको बुला लो। हाँ बुला उसको। उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। आज ऑडियंस के सामने बुला ही लो। बुला अपने भाई को। हाँ, नहीं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है? उसके बाल काट के लेके आ। नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा बीमार रहते हैं, उनका ख्याल रखने के लिए किसी एक इंसान को होना पड़ता है उनके साथ। आज मैं मदद करता हूँ। ओके। आज पहली बार इस शो के अंदर उसको बुलाया जाएगा। क्यों? आज मैं मदद करता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे पापा को क्रीम खिलाने का टाइम हो गया है। मुझे को तो इसी बात की बड़ी हैरानी पाजी, आप इसके ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन में आ कैसे गए आप? जबरदस्ती आए, हाथ पकड़ लिया, चलो बाजी चलना है तो छिके चलो। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, फोन किया मेरी बहन ने। किस बहन ने किया तेरी? पलक मेरी बहन, और कौन सी बहन है? पलक ने फोन किया, बात हुई है आपसे। ऐसे हम आप हाँ, बात हुई है। बात हुई है आपसे। मैं थप्पड़ मार दूंगा। आप मार भी देंगे, मुझे पता है। मेरी बहन से बात हुई, उसको थप्पड़ मारी, फिर आप पलक आ जाए थप्पड़ खाने। पलक कहाँ बात हुई आपकी मेरे साथ? सब नहीं बता सकती मैं अभी यहाँ पर। मैं तेरे को भी थप्पड़ मार दूंगा, बता रहा हूँ। श्रुति हसन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप वो दूसरी लड़की हैं जो इनके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। पहली कौन है? मैं। और दीदी आप भी कमाल करती हैं, आपने मुझे बताया नहीं कि आपके होने वाले जीजू आज यहाँ पर आने वाले, बताना चाहिए था ना मुझे। जीजू? मैं मुझे पता था आपको कुछ नहीं पता होगा, इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है आपको। हाँ, ब्रह्मांड तो सारा मेरे सामने खड़ा है, मेरे को तेरी सारी नॉलेज है। तो कैसी बातें कर रही है अक्षय भाई के साथ? पिछली बार की किक भूल गई? तेरा फेफड़ा पिछली साइड में चला गया था। ये सब मुझे
याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो किक तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। जब से वो किक मार के मुझे गए हैं, मुझे पता चला कि आप जो मार के गए हैं वो किक नहीं है, वो आपका प्रपोज करने का तरीका है। नो अब आपको समझा? तो एक दो बार और प्रपोज करना। मैं इनको कहता हूँ थप्पड़ मारूंगा, एक्चुअली मैं नहीं, मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ। तो करी दो तीन बार प्रपोज, पाजी एरिया भी काफी है। हाँ ये बेटर है। नहीं 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 नहीं, अक्षय कुमार is calling my sister. मैं एक बार में मान गई ना, तो फिर बार बार प्रपोज करने के ऐसे। देखो, किक प्रपोज, थप्पड़ एंगेजमेंट। तो फिर शादी एंगेजमेंट करा लो। काफी एक्शन पैक्ड रिश्ते निभाते हैं आप। ये नया तरीका है एंगेजमेंट करने का। 3 दिन तक निशानी भी रहेगी तेरे गाल में। Will you marry me? Will you marry me? Yes, 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 जीजू, yes, जीजू। ये सगाई के लिए था। हाँ। शादी पे क्या होगा फिर? शादी पे नहीं 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 नहीं, यहाँ पलंग है। नहीं हाँ वो पलंग उठा के मारेंगे। हाँ वही तो है। अरे ये बीवी कम पलंग ही है। मैं समझ गई, मैं समझ गई। मैं पलंग मांगा, गद्दा नहीं। तेरे से शादी तो कर ही नहीं सकते, तेरे गले में मंगलसूत्र डालेंगे, गला तो है नहीं तेरा। अरे शक्ल से दिखाई नहीं दे रहा आपको? ऐसी गाली नहीं करनी मेरी बहन के साथ। हाँ गला नहीं गर्ल, है। गलत गर्ल कर रहे हैं आप, बॉय कीजिए। पलक तू झूठ बोल रही, बोल तेरे को जानते भी नहीं है। नहीं जानती। मैंने एक्चुअली मैंने कभी फोन नहीं किया आपसे, मेरी बात नहीं हुई। झूठ मत बोलो। पलक, तूने ठगी करी, मेरे को झूठ बोला। मैंने कब आपको फोन किया? ये बात एकदम गंभीर हो चुकी है। हाँ जी। लेकिन झूठ मत बोलिए। याद है आपने कल मुझे फोन भी किया था, आप कल आए थे, आपने मेरी कमर में यूं हाथ डाला था और वो चिकनी कमर नहीं, बिखरी कमर बोला होगा उन्होंने। झूठ बोलती है तू। तेरी इंसल्ट कितनी होती है इस शो में यार। मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने मुझे फोन किया था। इन्होंने मुझसे कहा था कि जब चाहे मुझे फोन कर लेना। आपने अपना नंबर दिया था। किसने फोन किया था? मैं आपका नंबर लगाती हूँ अभी। आपका फोन किसने फोन किया था? अभी आपका फोन बचेगा, आप देखिए। अरे बार बार फोन करके परेशान कर दिया तुम लोगों ने। और बस अभी 50-50 कोस दूर से जब भी कोई फोन करता है और परेशान करता है तो लोग बोलते हैं मत कर, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। श्रुति देखो क्या हो गया यार, इधर भी अक्षय उधर भी अक्षय। पलक तेरे प्यार में तो कितने अक्षय बिखरे पड़े हैं। एक अक्षय हो रहा है तो यहाँ अक्षय तृतीय हो जाए। इधर भी अक्की, इधर भी अक्की। तो किसके साथ हुई थी मेरी शादी? नक्की मेरे साथ एंगेजमेंट हुई है, फोन तूने उसको किया था। तो मतलब वादा भी उसी ने किया होगा। वो है क्या? तो लो सर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। ठीक है सर जी, नमस्कार। हो गया फैन हूँ सर का। अबे अभी तो असली वाले सामने, अभी तो नॉर्मल आवाज बात कर अपनी। नहीं होती मुझसे। अरे इतनी बुरी किस्मत है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड समझ के बात करता हूँ, लेकिन वो अक्षय कुमार समझ के रिस्पॉन्स दे देती है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो ये कौन है फिर? अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो पंडित ने कहा कि नक्षत्र वक्षत्र का प्रॉब्लम है। उसने बोला पीपल के पेड़ को देखो और धागा बांध दो। मैंने पेड़ देखा, धागा बांध दिया। फिर पता चला पीपल का पेड़ पीछे आ रहा है। ये पेड़ नहीं, ये तो लड़की है। आज एक काम करो, इसने सब चीज कॉपी की है, अब तू वही चीज कॉपी कर जो मैंने इसके साथ किया था, किक मार के दिखा। अब तू वहां खड़ा रहे बेटे, भाग के जाइयो और छाती पे किक मारना तू। ठीक है सर। रेडी? वैसे ही होनी चाहिए फ्लाइंग किक। ओके। तू बहुत अच्छी बहन थी मेरी पलक। ये मार पाएंगे? एक मुंह पे भी रख लेता हूँ बेटा, कहीं चला जाएगा। आओ, बेटर है, बेटर है। ये क्या? बस ये तो डर के भाग गया। अब देख लिया कौन असली था कौन नकली। अब कहा था ना, ओरिजिनल विल ऑलवेज बी ओरिजिनल। लेकिन
वादा तो उसने किया था ना, वो छोड़ के चला गया इस तरह। अब ये सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। मेरी बहन हो गया, कितना रो रही है। पलक ऐसे रो मत, हमारी हंसी निकल रही है। इसको चुप कराने का एक तरीका मुझे आता है। क्या? एक और तरीका है। क्या? इसको 5,000 रुपए दे दो। यार पूरा खानदान बिकता है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी दौलत की भूखी नहीं हूँ। 10,000 दे दो। मुझे एक गाना सुनाए देंगे ना तो मुझे चलेगा। श्रुति जी ने मेरे कान में कहा है कि वो भी एक गाना गाना चाहती। ओह वाह। मैं कपिल के साथ गाना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छे से गाते हैं। चलो अभी निकलो। ओके बाय बाय बाय। जब भी मुझे गुस्सा आता है, मेरा मूड खराब होता है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक खा लूंगा। चलो कपिल आप मेरे साथ गए। श्रुति, प्रॉब्लम पता क्या, एक तो श्रुति इंग्लिश गाने गाती, मेरे को ये ब्लूज डेनिम था, छोटा स्कर्ट था, बस इतनी चुनना था। बहुत बढ़िया था, जोरदार तालियां होनी चाहिए श्रुति के लिए। अब आप लोगों को मैं एक ऐसे कलाकार से मिलाना चाहता हूं जो कि मेरी फिल्म में है और साथ में ऑब्वियसली यहाँ भी काम करता है, जो हम सब उनको जानते हैं गुत्थी के नाम से। तो आई रिक्वेस्ट मिस्टर सुनील ग्रोवर। लोगों के सामने सुनील ग्रोवर 6 किलो कम आपके सामने आए हैं। Hi Kapil, how are you doing? Hello sir, how are you sir? क्या हाल है तेरा? Hi, Shruti, how are you doing? Please. तो आइए ग्रोवर साहब यहाँ बैठिए आज। Oh yeah, well. I'm feeling really, yeah, no problem. Kapil, nice show you have made, yaar. I like your show. It is a good show, especially your co-actors. पाजी फिल्म में कैसा काम किया सुनील ने? फिल्म में तो बहुत अच्छा काम किया है। पता नहीं यहाँ क्या हो जाता है इसको। आज आप यहाँ बैठे हैं एक आर्टिस्ट के हैसियत से। Oh yeah. आर्टिस्ट के हैसियत से। आपसे किसने कहा कि ये आर्टिस्ट वाला पोज? मैं सर को देख के ऐसे कर रहा हूँ ना। बट ही इज डूइंग इट नाइसली, डू इट नाइसली ना। अगर नाइसली कर रहे तो मैं अक्षय कुमार नहीं होता। ओके, आप लोगों को बताऊं कि मैंने फिल्म अपनी गब्बर देखी है और इस लड़के ने बहुत बेहतरीन काम किया है। एक ऐसा रोल। सेम यार, मैंने भी बास मस्तान की फिल्म में बहुत अच्छा किया। आप बताइए Yeah. गब्बर के बारे में। अच्छा, ऑडियंस की तरफ से भी एक सवाल था, कहते गुत्थी बीच में चली क्यों गई थी? सुना है गुत्थी अमेरिका गई थी। गुत्थी अमेरिका नहीं, गुत्थी एक फिल्म कर रही थी गब्बर इज बैक, और उसकी शूटिंग के लिए गई थी, और वो फिल्म कंप्लीट जैसे शूट हुई तो वो वापस आ गई। कोई मेरे फैंस मुझसे सवाल पूछना चाहते हो? एक थे, वो बाहर गए वॉशरूम। ओह, तो मैं उनसे मिल के आता हूँ। थैंक यू सुनील के लिए एक बार जोरदार तालियां मारें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अक्षय सर आपके सामने है, श्रुति आपके सामने है। अगर आप में से कोई मेरा दोस्त इनसे बात करना चाहते हैं तो वो बात कर सकते हैं। जी क्या हुआ, गाड़ी रोक रहे हो? पानी चाहिए? माइक चाहिए? अच्छा, मुझे लगा खाना चाहिए। दे कपिल जी। सर। हेलो श्रुति मैम। हेलो अक्षय सर, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ सर। मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको लाइव देख के मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है बिल्कुल। तो हार्ट इधर नहीं इधर होता है सर समझ में नहीं आ रहा किधर होता है। ऐसा लग रहा मैं मरने वाला हूँ। पहले तो गले मिलना सर आपसे एक बार हमें। अरे वो कौन है मेरा भाई, उसको किसको खींच लिया बाहर? अरे बस ओके 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 ओके। सर अक्षय माँ बाप के पास बात सर अक्षय सर हैं। अच्छा, जिनके लॉ हम लोगों ने इतनी जिंदगी में फॉलो किए हैं और हम लोग इतने आगे बढ़े हैं, इनको हम अपना बहुत बड़ा गुरु मानते हैं सर। बहुत बड़ा गुरु। थैंक यू। क्वेश्चन मेरा श्रुति मैम से है। अच्छा, पूछ।
क्वेश्चन पूछ ना। पूछ सर, मैम से ये क्वेश्चन है कि यहाँ से देख के थोड़ा मैम कैमरा की इतनी तरफ। बड़ी साउथ की सुपरस्टार हैं, हाँ, ठीक? तो ये ऐसे ऐसे पूछ, ऐसे। हाँ, पूछ। अरे टोपी इसलिए डाली सर ना गिर जाए पीछे तो। मैंने कुछ साउथ का डांस सीख रखा है, तो मैं चाहता हूँ मैं मैम को थोड़ा साउथ का डांस करके दिखाऊं। करते क्या हैं आप? कहाँ से? कानपुर से? जी। कानपुर से आए हैं जी। तो पीछे रहिए थोड़ा। अच्छा मैं 1 सेकंड, आपको साउथ इंडियन डांस करना ना? हाँ। एक छोटा सा गेटअप लेते हैं 2 सेकंड के लिए। ऐसे ही मस्ती। अरे कौन? उसको छोड़ो ना, उसका क्या है? अरे बस एक नंबर। अभी चलो। चल हो गया। ओके चल बस बेटा बस। ओके बस करो, चुभना जाना कहीं उनको। अच्छा मैं यहाँ पे डाल दूं, लड़कियां गंजी अच्छी नहीं लगती है। 2 सेकंड। मानकिन ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दी। और कोई हमारे दोस्त जो श्रुति से बात करने जाते नहीं? ये बच्चा किसका रूल है? बच्चा ओहो बच्चा। 1 सेकंड एक जैकेट में बच्चे भी नहीं पकड़े जाते भाई। बच्चा खिलाएं कभी? नहीं। आई विल टीच यू हाउ टू प्ले विद किड्स। ओ बॉश नो मीन। बच्चे के साथ थोड़ा बच्चा होना पड़ता। हेलो, 1 किलो लड्डू, 1 किलो बर्फी, 1 किलो छेना मुर्गी, 1 किलो गुलाब जामुन। अरे घर में नया बच्चा पैदा हुआ, इतनी मिठाई तो बनती है ना। दामाद जी एड्रेस बताओ इसको मिठाई के लिए। क्यों? अरे जो एड्रेस बताता है ये पैसे उसी से लेता है। अरे वो बताओ। मैं क्यों दूं पैसे? अरे जिसका बच्चा वो देना पैसे। जिसका बच्चा वो दे पैसे। सारी दुनिया मेरा बच्चा समझ रही है, ये इनकी करतूत है ये। अंकल एक बात बताइए। हाँ बेटा। आप तो काम वाम करते नहीं। हाँ जी। तो अपने 17 बच्चे को कैसे पाले? काम नहीं, यही तो काम करते हैं। नहीं। अरे मैं बताता हूँ, तो एक साथ थोड़ी पाले। पहले 2 पाले, फिर 3 पाले, फिर 5 ने अगले 5 पाले, फिर सब ने कहा मिलके भंगड़ा पाले। एक बार फ्लो बन गया तो फिर एक दूसरे को पालते रहे, इस तरह से पल गए। बच्चे पैदा करने का इतना शौक है तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया करो। क्यों? खाने पीने का इंतजाम करते हैं हम लोग, क्यों नहीं करते हैं? अक्षय जी इसको समझाइए आप कुछ। है भाई, प्रोड्यूसर पिक्चर बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट कोई और करता है। हाँ ये बात तो। बीच में फिल्म कहाँ से आ गई? देखो क्या बात कर रहे हैं, बीच में फिल्म कहाँ? अरे फिल्म बीच में नहीं आती, फिल्म के बीच में इंटरवल आता है। तुमने पिक्चर शूट किया यार, इंटरवल शूट किया है कि नहीं किया अपना? हाँ। इससे पहले मैं कुछ और शूट कर दूं, आप निकल जाइए यहाँ से। अब पकड़िए इसको, सारा दिन जब देखो लीक करता रहता है। अरे तुमको पकड़ने का तरीका ही नहीं आता, तुम ऐसे पकड़ते तो लीक ही करेगा ना। इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे लीक करेगा, भी गीला नहीं होगा, है ना? अच्छा बच्चा बेटा। अरे एक काम करिए आप दोनों अपना लड़ते रहिए कि करतूत के बस कौन संभालेगा। एक काम करिए, ये बच्चे को मेरी तरफ से। अरे नहीं सर, आप ऐसे क्यों? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 500 रुपए कम नहीं है इसके अंदर? है ये रे। अरे बेटी से थोड़ी लेंगे अब, क्या बात कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, दे दो। कमल हसन जी ने बड़े प्यार से भेजे हैं, ये सोच के ले लेंगे, ठीक है? लीक करने की बात कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अक्षय सर के लिए और श्रुति के लिए जोरदार ताली हो जाए सर। गुड लक फॉर गब्बर श्रुति, एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक यू बाजी। मेहमान खुश हो गए यार, अच्छा फील होता है। मेहमान करो, ठीक है। अपना हुलिये को क्या बना रखा है, आप ठीक क्यों नहीं करते इसको? अरे ये ठीक ही है, अभी तो तुमने मुझे नाइट गाउन में नहीं देखा। कौन सा नाइट गाउन? वो यहाँ से यहाँ तक है नाइट गाउन, नहीं कच्छा बोलते उसको। और अभी आप जाओ यहाँ से, अपना बच्चा लेके और जाइए यहाँ से आप प्लीज। अरे मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी आया हूँ यार, मैं बच्चों के प्यार की वजह से आया हूँ। बच्चों को जितना मर्जी प्यार करो, बच्चों की माँ को थोड़ा कम किया करो। इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है आपको? अरे बेटा, इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ मैं। बाप के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि इसको अपने जीजा का प्यार ना मिले। बात की बात, संभालो अपने साले को। संभालो अपने साले को। जब संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया था फिर? अरे मैंने थोड़ी पैदा किया था, इसकी माँ ने पैदा किया था। मैं तो सो रहा था, मेरे को कहती जाओ फ्रिज से पानी ले आओ। मालूम मुझे याद आया घर पे फ्रिज तो है ही नहीं। देखिए पापा जी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अब आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। कौन पागल यहाँ पे रुकना चाहता है? मैं तो ऊपर बेडरूम में रुकूंगा बेटा।
तो आप ही रुको, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे आओ आओ। मेरे मुंह में घुस जा तू जीजू। आ गई आपकी बेटी आपको लेने। एक मिनट, मैं लेने नहीं आई हूँ, मैं तो खुद यहाँ पे लेने आई हूँ। अरे बेटा सामान कहाँ है? वाह, जितना भी सामान मेरे पास है सारा पहन के आई हूँ, बाकी जो नहीं है कुछ ये तो दिला देंगे ना। वैसे भी कहते हैं ना, साली आधी क्या होती है? आधी नहीं पूरी होती, मेंटल। जीजू बहुत थक गई हूँ मैं, दौड़ दौड़ के, आराम करना है मेरे को। बताओ एसी वाला कमरा कहाँ है? एसी नहीं है हमारे घर में। क्या आपके घर में एसी नहीं है? अत्ता माजी सटकली। कल तक अगर एसी नहीं हुआ ना तो एसी की 30 से कर दूंगी आप। साथ रखना। एक से बढ़ के एक बच्चे पैदा किए इन्होंने। किसी के कान छोटे, किसी के होठ लंबे, कोई 1.5 पसली, कोई ढंग का बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे आप? माँ कहती जाओ पंखा थोड़ा सा तेज कर दो। तो मुझे याद आया घर में पंखा तो है ही नहीं, मैं बातों में आ गया बेटा। पंखा नहीं है तभी रेगुलेटर के मुंह जैसी बेटी पैदा कर दिया। अरे जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेड़ा घर को तुम लोगों का ये क्या बारूद खा खा के बच्चे पैदा किए ये? बच्चों की आड़ में टाइम बम पैदा किए इस आदमी ने। बेटा जिसकी माँ बम जैसी हो बच्चे तो टाइम बम जैसे होंगे। अरे जीजा जी मैंने आपके लिए एक गाना तैयार किया है। खबरदार बोला तो मुंह तोड़ दूंगा मुक्का मार के। गरम गरम कोयला रख दूंगा मुंह में मैं। सुना सारा नाश्ता इसी को कराओगे? हैं दो मेरे मुंह में डाल दे बेटा कोयले के। ऐसा स्टीम इंजन बनूंगा कि सारे घर में छुक छुक करता फिरूंगा। क्या चुक चुक तो करो? 17 बच्चों की रेलगाड़ी तो आपने घर में बना रखी है। अरे रेलगाड़ी सारी याद है, वो गार्ड वाला डब्बा भूल गए छोटा है। अरे वो तो सो गया है पापा। धीरे बोल, उठ गया तो खाने को मांगेगा। सो जा। तो तेरा बेड़ा गर्क पूरा मोहल्ला उठाएगी तू। अरसे बच गई। अरे ये कौन सुबह सुबह भिखारी आ गया? भिखारी नहीं पापा, मैं हूँ। अच्छा तू है? तू कौन सा बैंक में लगा है? जीजा जी हम सब ने डिसाइड किया है कि आज से हम सब यही रहेंगे। अरे वाह क्या बात कही। ऐसी बात से तो तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ने चाहिए। भैया आजा। सब यही रुकेंगे? तुम्हारे पापा ने धर्मशाला खोल के दी मेरे को यहाँ पे। जीजा जी धर्मशाला खोल रखी है या होटल ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमें सर्विस टाइम पे चाहिए। सर्विस टाइम पे चाहिए? हाँ। खाना कभी खाया टाइम पे? एक बात सुन ले मेरी, खुले में घूमना बंद कर दे। किसी चिड़िया ने बीट कर दी, नीचे आके दबके मर जाएगा तू। खुले कैसी बात कर रही यार? मैं नहाने जा रहा हूँ। जीजू मैं उस कमरे में सोऊंगी, मेरे को डर लगता है ऐसे अकेले। मैं मंजू दीदी के कमरे में सोऊंगी। तेरा दिमाग खराब है? मंजू के कमरे में तो मैं सोता हूँ ना। आपको भी डर लगता है? इतने बड़े हो गए, साफ करो यार। अरे बच्चा पानी का लोटा गिर गया, आंख में साबुन लगा, जरा एक लोटा दे दो मेरे को पानी का। ओह माय गॉड, पापा की आंखों में साबुन चला गया। आजा। अरे वाह बड़ा प्यार करते तेरे भाई तेरे पापा से हैं? प्यार नहीं करते, टुस्से 1 नंबर के। अरे जेब से पैसे निकालने गए पापा के कुर्ते से। तू मेरी बात सुन, तू ये जीजू जीजू ना कहा कर मेरे को। तो क्या मामा से बोलूं? तेरे को किसी ने अक्ल नहीं सिखाई क्या? नहीं सिखाई, आप सिखा दो। कब से कह रहा हूँ एक मग पानी दे दो, एक मग पानी दे दो।
मैं हूँ अच्छा पापा आप यहाँ आओ। हम आपको कहाँ ढूंढ कर नहीं आए। अरे बाथरूम में देख लेता मान तो था मैं कहाँ ढूंढ के नहीं आया। देख मैं पानी मांग रहा हूँ नहीं दे रहा है तुझे। आप तो कुल्ला करने गए थे। अरे बेटा मैं ब्रश कर रहा था झाग बन गया मेरे को लगा दांत इतने साफ होते झाग से तो मुंह कितना साफ होगा तो मैंने कर लिया। चल गया जल लिया थोड़ा थोड़ा जल लिया। अबे कोई धो इसको, लस्सी में डुबा हुआ कौवा लग रहा है। सीधा नहीं है। तुम बताओ कितने पैसे निकाले मेरी जेब से हैं? ये क्या है? एक मिनट, ये पर्स तो मेरा है। आपको शर्म नहीं आती मेरा पर्स चुराते हुए? तुम्हारा पर्स मेरी जेब में क्या कर रहा है? पर्स नहीं संभाल सकते, हमारी बीवी को कैसे संभालोगे? मैं अभी तुम सबको पुलिस के हवाले करता हूँ मैं।